हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम केसलेट टीआई डिस्कस करेंगे जो आपके मेंस लेवल के एग्जाम्स में आती है। चलिए, फर्स्ट टीआई हमारे पास है देखिए, आपके पास डीआई है। यहाँ पर सबसे पहले एक बार ग्राफ दिया हुआ है और एक टेबल ग्राफ अगर हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले जो बार ग्राफ है, आपके पास डायरेक्शन क्या है? बिलो द बार ग्राफ शो डेज टेकन बाय 5 मेल्स फॉर कंप्लीट सेम वर्क इंडिविजुअली, ठीक है। एंड टेबल शो द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कपल्स फॉर द कंप्लीट सेम वर्क इंडिविजुअली, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक बार ग्राफ गिवन है और सेकंड आपके पास एक टेबल ग्राफ गिवन है। अगर हम बात करते हैं बार ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? यहाँ पर 5 मेल्स हैं, ठीक है, जिनके आपके पास क्या है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं कि पर्टिकुलर रमेश क्या है, उस काम को कितने दिन में करता है? 16 डेज में। सुरेश उसी सेम वर्क को कितने टाइम में करता है? 24 डेज में। एंड मोहित 20 डेज में। एंड पारस 30 डेज में। एंड सुनील 36 डेज में। इसके अकॉर्डिंग आपको बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ डेज 5 मेल्स की एक सेम वर्क के लिए गिवन है। सेकंड आपके पास जो टेबल है, वो टेबल जो क्या शो करती है, टेबल आपको शो कर रही है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कपल। यही जो मेल है, इनकी क्या है, कपल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, एफिशिएंसी दी गई है। जैसे रमेश है, रमेश की वाइफ क्या हुई, एक तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, पूजा, ठीक है। तो दोनों की जो एफिशिएंसी है काम करने की, वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, वो इफिशिएंसी आपको दी गई है, वो क्या है, 5:4। ऐसे ही सुरेश की एकता के साथ दी गई है, वो कितनी है, 3:2। तो यानी यहाँ पर आपके पास टेबल ग्राफ किसको शो करता है, काम करने की इफिशिएंसी को, यानी वर्क की आपकी वर्क इफिशिएंसी को, ठीक है, और कपल्स की, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस डाटा के बिहाफ पे हमसे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक तरीके से अगर हम देखें तो ये टाइम एंड वर्क की आपकी केसलेट डीआई है, ठीक है, जिसमें आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड हो रहा है, टाइम एंड वर्क पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी गिवन है सेकंड टेबल में, ठीक है, और फर्स्ट बार ग्राफ में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ डेज यानी टाइम गिवन है, ठीक है। तो आपको दोनों टेबल की डाटा को सबसे पहले समझना है। फर्स्ट में आपको टाइम गिवन है, सेकंड में एफिशिएंसी का रेशो, एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी का रेशो गिवन है, ठीक है, कपल्स का। तो आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी भी तो पता होनी चाहिए इंडिविजुअल की, ठीक है, कि उनकी वर्क करने की एफिशिएंसी क्या है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास बार ग्राफ गिवन है, ठीक है, उससे हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे पर्टिकुलर जो आपके पास ये नंबर ऑफ मेल्स जो दिए गए उनकी। तो सबसे पहले हम एक सिमिलर डाटा बनाएं ताकि हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस में कहीं भी चेंजेस हो तो इस सिमिलर डाटा से हम क्वेश्चन को फाइंड कर पाए। अगर हम हर बार के लिए, हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर क्या है, टोटल वर्क जो है यूनिट की फॉर्म में अलग अलग लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं रेशियो में भी हमारे लिए डिफरेंस आ जाएगा। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन केसलेट डीआई आता है, हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर सुरेश और एकता की बात की गई है, पारस और निधि की बात की गई है, ठीक है, उसके बाद सुनील और वंदना की। तो हम उसके जो टाइम गिवन है उसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, टोटल वर्क। क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। और जब आप यहाँ पर टोटल वर्क फाइंड करेंगे तो रेशियो के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले हम एक सिमिलर डाटा क्यों ना बना लें जिससे हमारे रेशियो में भी कहीं चेंजेस ना हो, ठीक है, और हमारे टोटल वर्क में भी कोई इफेक्ट ना आए। और एक बार डाटा बनाने से, ठीक है, एक बार हम सबकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे और सबकी एफिशिएंसी के बाद हमारे पास डायरेक्ट हमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चन में उस वैल्यू को पुट करना होगा, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, और इजी काम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे मेन चीज हमारे लिए टोटल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर केस में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर हमारे पास जो डाटा गिवन है, ठीक है, उसके लिए फाइंड करेंगे तो एक पर्टिकुलर आपके पास टोटल वर्क आएगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमारे पास जो एक केसलेट डीआई गिवन थी जिसमें नंबर ऑफ डेज दिए गए थे 5 मेंबर्स के, ठीक है, 5 मेल्स थे इनके, ठीक है। तो इनका सबसे पहले हमने उस डेज के अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर लिया, टेक एलसीएम। आपको पता है कि क्या करते हैं, जब हमारे पास किसी की टाइम ड्यूरेशन दी होती है वर्क की, ठीक है, तो जब हम उसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। हमारे पास ये 5 मेल्स थे, रमेश, सुरेश एंड मोहित एंड पारस एंड सुनील,
ठीक है, इनके डेज हमें गिवन थे 16 डेज, 24 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज एंड 36 डेज। ठीक है, हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम कितना आया 720 एंड 720 इसके लिए क्या हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 720 यूनिट हो गया। यानी इतनी चेयर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमें इतनी चेयर या इतना कोई भी आर्टिकल हमें बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें पता है कि रमेश क्या है 16 डेज में 720 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, तो 1 डे में यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 45 यूनिट। कैसे आई 720 डिवाइडेड बाय 16 किया मैंने, क्योंकि आपको 16 डेज का टोटल काम दिया गया है ना 720। ठीक है, तो हमें 1 डे की एफिशिएंसी क्या होती है जो 1 डे में काम कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डेज के अकॉर्डिंग दिया है, आवर्स के अकॉर्डिंग दे तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई रमेश की 45 यूनिट। इसी के अकॉर्डिंग सिमिलर अगर हम बात करते हैं तो सुरेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई 30 यूनिट एंड मोहित की 36 यूनिट एंड पारस की 24 यूनिट एंड सुनील की 20 यूनिट। इनकी एफिशिएंसी आपके पास आ गई है टोटल वर्क के अकॉर्डिंग। अब देखिए सेकंड जो हमारे को टेबल गिवन थी वो किसके रेस्पेक्ट में थी, कपल्स के रेशो गिवन था, किसका एफिशिएंसी का, काम करने की क्षमता का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रमेश की एफिशिएंसी मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 45 यूनिट। और अगर हम रमेश और पूजा का इंडिविजुअल रेशो देखें तो क्या है 5:4। अगर 5 रेशो की वैल्यू, रमेश की एफिशिएंसी तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, हमने फाइंड कर चुके हैं कितनी 45 यूनिट, यानी 5 यूनिट अगर हम बात करें 5 रेशो किसके रेस्पेक्ट में हो गया 45। 5 रेशो की वैल्यू है 45, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू है 45, तो 5 से डिवाइड करते हैं 45 तो कितना आ गया 9, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो इसके अकॉर्डिंग हम कपल्स की भी यानी दोनों जनों की इंडिविजुअल क्या है एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। हमारे को पहले हमारी टेबल से हमें क्या है मेल की एफिशिएंसी 1 डे की मिल चुकी है, उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या है जो हमारे को रेशो गिवन था फीमेल और मेल यानी कपल्स का जो रेशो गिवन था एफिशिएंसी का, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। जैसे रमेश की एफिशिएंसी है 45 यूनिट और ये 45 यूनिट किस रेशो को डिफाइन कर रही है 5 रेशो को, यानी 5 रेशो की वैल्यू है 45, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं, सुरेश की एफिशिएंसी आपके पास कितनी एफिशिएंसी कितनी आ गई थी 30 यूनिट और ये किस रेशो की वैल्यू है 3 रेशो की। 3 रेशो की वैल्यू है 30, तो 2 रेशो की वैल्यू आपके साथ है सिमिलर 20 हो जाएगी। मोहित एंड सीमा की बात करें, मोहित की एफिशिएंसी 36 आई थी और 6 रेशो की वैल्यू है 36, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। नेक्स्ट पारस और निधि की बात करते हैं तो 8 रेशो की वैल्यू है 25 4 यूनिट, तो 5 रेशो की वैल्यू ये देखिए ये 3 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है तो 3 मल्टीपल इधर तो ये 15। ठीक है, ऐसे सिमिलर देखिए 6 मल्टीपल तो ये भी 6 मल्टीपल, यहाँ पर देखिए 10 मल्टीपल तो ये भी 10 मल्टीपल, उस अकॉर्डिंग हम रेशो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को ये डाउट होगा कि मैम डायरेक्ट कैसे बता रही है तो देखिए 3 से 10 का क्या रेशो है 10 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी हम 10 मल्टीप्लाई सिमिलर वही रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें सुनील एंड वंदना की, सुनील की अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं 20 यूनिट और ये किसके रेस्पेक्ट में 4 रेशो। ठीक है, तो कितना मल्टीपल है 5, तो यहाँ पर भी 3 का 5 मल्टीपल कितना हो जाएगा 15, यानी वंदना की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 यूनिट। अब तक हमारे पास रेशो गिवन था एफिशिएंसी का कपल का, अब हमने टोटल एफिशिएंसी ही फाइंड कर ली है सारे के सारे कपल्स की और दोनों जनों की। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। देखिए आपके पास ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हाई लेवल यानी मेंस लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमारे को वहां पे किस तरीके से डाटा को उठाना है और किस तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और कहाँ पर हमारा इजी होगा। देखिए यहाँ पर रेशो गिवन था, हम हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर बार बार इस मेथड को अप्लाई करते, टेक एलसीएम, फिर सबके क्या निकालते एफिशिएंसी, फिर रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये बताइए कि हमारे लिए टाइम वेस्टिंग होता या नहीं होता। हमें पता है कि ये सारे के सारे कपल्स कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में इनकी एफिशिएंसी यूज होगी। ठीक है, एफिशिएंसी यूज होगी और इनके टाइम को भी, टाइम ड्यूरेशन को भी कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा और टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बार बार हम क्या करेंगे एलसीएम लेके इनके क्या निकालेंगे टोटल वर्क। हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर आप टोटल वर्क निकालेंगे। जैसे इसी में बात करते हैं, इसके बिहाफ पे 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग अब 4 के 4 क्वेश्चन में सबसे पहला काम मेरा हमेशा क्या होगा टोटल वर्क फाइंड करना, और टोटल वर्क फाइंड करने के लिए मैं एलसीएम लूंगी, फिर एफिशिएंसी फाइंड करूंगी। सेकंड काम क्या होगा, जो हमारा टोटल वर्क आएगा उस रेशो के रेस्पेक्ट में क्या है, इनकी रेशो जो गिवन है उसके रेस्पेक्ट में क्या फाइंड करना, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करना।
फिर पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो रेशियो और वो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एलसीएम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर डाटा को एक ही बार बिल्कुल सिमिलर उसमें बना दिया है, ताकि कहीं पर भी हम इसे यूज करें तो हमारे लिए सिमिलर फॉर्म रहे और कहीं पर भी हमारी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कैलकुलेशन भी हम कम से कम करें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेश एंड एकता स्टार्टेड एंड वर्किंग फॉर एक्स डेज। सुरेश और एकता किसी काम को स्टार्ट करते हैं और कितने दिन के लिए काम करते हैं, एक्स डेज के लिए काम करते हैं। अब सुरेश और एकता की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 30 एंड 20 यूनिट, यानी वन डे में वो कितनी चेयर बना रहे हैं, एक तरीके से हम बात करें या कितना काम कर रहे हैं तो 50 यूनिट। और उन्होंने कितने दिन तक काम किया, एक्स डेज तक काम किया। तो कितना काम किया होगा, 50 इंटू में एक्स यानी 50x। ये बात क्लियर है। सबसे पहली लाइन थी सुरेश एंड एकता स्टार्टेड एंड वर्किंग फॉर एक्स डेज। ठीक है, सुरेश और एकता ने काम स्टार्ट किया है। सुरेश एक दिन में 30 यूनिट काम करता है और एकता 20 यूनिट, तो दोनों मिला के टोटल कितना काम करते हैं, 50 यूनिट। और इन्होंने वर्किंग फॉर एक्स डेज कितने दिनों के लिए काम किया है, एक्स डेज के लिए। तो टोटल काम कितना हो जाएगा इनका, एक्स डेज तक 50x हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या कही है, आफ्टर दैट पारस एंड निधि आल्सो ज्वाइन। अब एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको ये लाइन डिस्क्राइब नहीं की कि सुरेश और एकता ने एक्स डेज तक काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो यानी अभी भी सुरेश और एकता क्या है, काम कर रहे हैं। एक्स डेज तक तो उन्होंने किया ही किया है, पर अभी भी वो पर्टिकुलर कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर दैट पारस एंड निधि आल्सो ज्वाइन। पारस और निधि ने क्या है, उनको ज्वाइन कर लिया है। एंड दे बोथ कपल्स, यानी दोनों के दोनों कपल्स जो हैं वो वर्क फॉर दी नेक्स्ट वाई डेज। ठीक है, वो काम कर रहे हैं नेक्स्ट कितने दिनों के लिए, वाई डेज के लिए। अब देखिए दोनों के दोनों कपल काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी एफिशिएंसी, फर्स्ट कपल सुरेश और एकता ही है। ठीक है, तो सुरेश और एकता की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 50। ठीक है, मैंने दोनों की एक साथ ले ली, 30 + 20 यानी 50। और सेकंड कपल हमारे पास है पारस और निधि, और पारस और निधि की एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 24 + 15 यानी 39 यूनिट। ठीक है, और ये दोनों कपल आप काम कर रहे हैं और कितने दिनों के लिए, वाई डेज के। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब उसने क्या कहा है, आफ्टर वाई डेज। ठीक है, बोथ कपल लेफ्ट द वर्क। वाई डेज के बाद दोनों के दोनों कपल क्या है, काम को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सुनील एंड वंदना इन 3, 4/7 डेज। जो बचा हुआ काम है यानी रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सुनील एंड वंदना। जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने कंप्लीट किया है, सुनील और वंदना ने कंप्लीट किया है। सबसे पहले सुनील और वंदना अगर हम देखें तो वन डे में वो कितना पर्टिकुलर काम करते हैं, सुनील करता है 20 यूनिट एंड वंदना करती है 15 यूनिट, यानी दोनों मिलकर अगर हम बात करें तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, 35 यूनिट। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 3, 4/7। 3, 4/7 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 7 3 21 एंड 4, तो ये कितना आ जाएगा, 25/7 डेज। ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 3, 4/7 डेज तक काम किया। अब इसके बाद उसने हमें कोई यानी काम कंप्लीट हो गया, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था, रिमेनिंग वर्क क्या है, सुनील और वंदना ने किया। और अगर हम देखें इस तरीके से तो हमारे पास टोटल वर्क है कितना, 720। यानी इन्होंने इस अकॉर्डिंग काम किया है। एक्स डेज तक क्या है, पहले सुरेश और एकता ने किया, फिर पारस और निधि ने उन्हें ज्वाइन किया, वाई डेज तक दोनों कपल्स ने काम किया, उसके बाद दोनों कपल्स ने काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सुनील और वंदना ने रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट किया है, 3, 4/7 डेज में। यानी अगर हम बात करें तो काम टोटल कंप्लीट हो चुका है और काम टोटल है कितना, टोटल वर्क कितना है, 720। अब आपसे पूछा गया नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ y इज 66, 2/3% है। ठीक है, 66 2/3% मोर द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आपको y की वैल्यू जो दी गई है, ठीक है, y जो डेज थे हमारे पास, y की जो वैल्यू दी गई है वो क्या डिफाइन की गई है, इफ द वैल्यू ऑफ y इज 66 2/3% मोर द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने x ही मानी है, x ही है। ठीक है, उससे कितनी ज्यादा है, 66 2/3। 66 2/3% की फ्रिक्शन आपके पास होती है 2/3। ठीक है, यानी अगर y की वैल्यू हम कहें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और उससे 66 2/3 यानी 100% तो वो खुद है ही, और 66 2/3% ज्यादा यानी 2/3x ज्यादा। तो कितनी ज्यादा है अगर हम बात करें, यानी y की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो 5/3x।
आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको पता है 66 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/3। और अगर हम बात करें यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है y और x की क्या है वैल्यू में, और y की वैल्यू डिफाइन की गई है कि इससे इतनी एक्स्ट्रा है, यानी अगर हम x की वैल्यू 3 एज्यूम करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी उससे 2 एक्स्ट्रा, यानी कितनी 5 यूनिट। अगर ये 3 यूनिट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, पर हमारे पास यहाँ x और y के रेस्पेक्ट में है, तो यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3x, ठीक है। तो अब हम y की वैल्यू रख सकते हैं इस इक्वेशन में, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 50x हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 89, ठीक है। और y की वैल्यू आपने अब क्या रखी है, y की वैल्यू आ जाएगी 5/3x, ठीक है। प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 1 इससे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 125 इक्वल में 720, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, यहां पर अगर हम बात करते हैं 720 के इधर इस वैल्यू को ले जाएंगे 720 माइनस 125, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो टेक एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा 150x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए मल्टीप्लाई हम ब्रेक करके कर सकते हैं, 89 की 5 से करानी है तो 80 की 5 से करा लीजिए, कितना आएगा 400, 9 की 5 से 45, तो कितना आ जाएगा 445x अपॉन में 3, ठीक है। ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 595, एंड ये ऐड करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 595x अपॉन में 3। तो 595 से 595 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। x हमारे पास डेज थे तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 डेज। अब आपसे वैल्यू पूछिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x की वैल्यू आ गई 3 डेज, ठीक है। y की वैल्यू अगर हम बात करें तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी 5/3x, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 5/3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 3, यानी कितना 5। आपसे x प्लस वाई पूछा गया था, ठीक है, x प्लस वाई पूछा गया था, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5, तो कितनी हो जाएगी 8 डेज, यानी 8, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, x और y की वैल्यू का सम पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कपल्स रमेश एंड पूजा एंड पारस एंड निधि स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है। ये लोग काम को स्टार्ट करते हैं बट आफ्टर x डेज, ठीक है, x डेज तक, यानी ये दोनों के दोनों कपल्स क्या है एक तरीके से काम करते हैं, ठीक है। बट आफ्टर x डेज रमेश एंड पूजा लेफ्ट द वर्क, इन दोनों कपल्स में से पहला जो कपल है फर्स्ट कपल रमेश और पूजा, वो क्या है काम को छोड़कर चले जाते हैं। एंड मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि निधि और पारस अभी भी काम क्यों क्या है कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंड मोहित एंड सीमा ज्वाइन टू पारस एंड निधि, यानी पारस और निधि को क्या है मोहित और सीमा क्या है काम को ज्वाइन करते हैं। एंड दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क x + 3 डेज, जो बचा हुआ काम है उसको ये दोनों कपल मिलके कितने टाइम में कर देते हैं x + 3 डेज में कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय रमेश एंड पूजा एंड पारस एंड निधि टुगेदर, ठीक है, एंड वर्क डन बाय पारस एंड निधि एंड मोहित एंड सीमा टुगेदर इज 5:7। इनके द्वारा यानी जो दोनों कपल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो काम का रेशियो है यानी वर्क का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है 5:7, ठीक है। तो आपसे उसने वैल्यू पूछी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी जो ये x डेज तक काम कर रहे थे या x + 3 डेज तक, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इफिशिएंसी का रेशियो दिया है, तो रेशियो के रेस्पेक्ट में ही ये पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हमें रेशियो दिया है इनके वर्क में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रमेश और पूजा और पारस और निधि, ये चारों के चारों काम कर रहे हैं, तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है अगर हम देखें तो सबसे पहले है रमेश की इफिशियंसी कितनी है 45, ठीक है। फिर पूजा की कितनी है 36, एंड फिर पारस की आपके पास एफिशिएंसी कितनी है 1 डे की 24, एंड निधि की कितनी है 50। यानी अगर मैं बात करूं 1 डे में, ठीक है, ये टोटल कितनी यूनिट काम कर रहे हैं, तो इतनी यूनिट जो भी सम करके आएगा ये चारों जने मिलके इतना यूनिट वर्क 1 डे में कर रहे हैं। और ये कितने दिन तक काम करते हैं x डेज तक काम करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड अगर हम बात करें तो अब रमेश और पूजा ने क्या है काम को छोड़ दिया है। अब कौन काम कर रहे हैं मोहित, सीमा एंड पारस एंड निधि। तो मोहित अगर हम बात करते हैं तो मोहित की एफिशिएंसी कितनी है 36, ठीक है, सीमा की कितनी है 30, ठीक है, पारस की कितनी एफिशिएंसी है 24, एंड
निधि की कितनी है 15। यानी अब वन डे का टोटल वर्क इन दोनों कपल्स का कितना हो जाएगा, जो भी आपके पास ये सम करके आएगा। और ये कितने दिन तक काम करते हैं, x + 3 डेज तक काम करते हैं। इनका रेशो दिया था तो मैंने पहले से ही इनको रेशो की इनके वर्क को रेशो की फॉर्म में लिया और वो रेशो कितना दिया है 5:7। कंप्लीट हो गया आपका एक तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए सम करना कितना इजी होता है। हम कैसे, यहाँ पर 6 और 4 की उसमें टर्म्स में दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए किन डिजिट्स का सम क्या बनता है, एक तरीके से 0 या 10। ठीक है, तो ये आपके लिए 60 एंड ये अगेन 60, तो कितना आ गया 120x। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ये सिमिलर 60 और ये कितना हो गया 45, तो कितना आ गया 105x। सीधा मल्टीप्लाई करा देती हूँ, 105 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 350 इक्वल में 5/7। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 840x। ठीक है, 525x। ठीक है, 300 की सीधा 5 से कराए 1500, 15 की 5 से तो 75, तो कितना आ जाएगा 1575। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इस वैल्यू को क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 315x इक्वल में कितना आ जाएगा 1575। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। 300 से 1500 का रेशियो कितना होता है 5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 5 के रेस्पेक्ट में, और अगर 15 का 75 से देखें तो वो भी 5, तो यानी कितना कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से 5 मल्टीपल है 1575 का, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रमेश एंड पूजा स्टार्टेड वर्क इफ रमेश वर्क 2/3 ऑफ इफ हिज एफिशिएंसी। रमेश और पूजा क्या है, काम को स्टार्ट करते हैं, पर रमेश क्या है अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से काम नहीं करता। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी है उससे 2/3 पार्ट से वो काम करता है, यानी अब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है काम करने की, जो एक्चुअल थी उसका 2/3। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, पूजा वर्क 1/9% मोर इफिशिएंटली। पूजा क्या है पहले जो जिस एक्चुअल एफिशिएंसी से काम करती थी उससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, और कितनी इंक्रीज हुई है 1/9% इंक्रीज हुई है। ठीक है, एंड वर्क फॉर दी 4 डेज, और कितने दिनों के लिए दोनों काम करते हैं 4 डेज के लिए काम करते हैं। ठीक है, आफ्टर 4 डेज पारस एंड निधि रिप्लेस रमेश एंड पूजा। ठीक है, आफ्टर 4 डेज यानी 4 दिन के बाद क्या है, पारस और निधि क्या है काम पर आ जाते हैं, और रमेश और पूजा काम को छोड़कर एक तरीके से चले जाते हैं। ठीक है, एंड वर्क फॉर दी नेक्स्ट 6 डेज, और कितने दिनों के लिए काम करते हैं रमेश और पूजा पारस और निधि 6 डेज के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट लाइन क्या कही है, इफ पारस वर्क 37.5% लेस इफिशिएंटली। पारस क्या है अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से 37.5% कम काम करता है, यानी एक्चुअल इफिशिएंसी का इतने परसेंट उससे क्या हो गया है, एक तरीके से उसकी इफिशिएंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, एंड निधि वर्क 66.3% मोर इफिशिएंटली, यानी जो एक्चुअल इफिशिएंसी थी निधि की उससे वो 66.3% मोर मतलब इफिशिएंट हो चुकी है। ठीक है, यानी ज्यादा काम कर रही है एक तरीके से। अब उसने क्या कहा है, ये 6 डेज के लिए काम करते हैं। ठीक है, एंड दे लेफ्ट द वर्क, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग वर्क अनकम्प्लीट। अब आपसे ये पूछा गया है, उसके बाद ये लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आपको फ्रैक्शन बताना है जो काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काम कितना कंप्लीट इन लोगों ने किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं रमेश की। ठीक है, रमेश की एक्चुअल एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो कितनी है 45 यूनिट। ठीक है, और अब उसकी एफिशिएंसी के बारे में क्या कहा है कि पहले से 2/3 हो गई है, यानी एक्चुअल थी 45, अब उसका 2/3 हो गई है, यानी अब एफिशिएंसी उसकी कितनी हो गई 30 यूनिट। अब बात करते हैं पूजा की। ठीक है, पूजा की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है 36, अब कितनी एफिशिएंट हो गई है, देखिए 1/9% मोर, मतलब पहले से ज्यादा। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, यानी पहले अगर सपोज 9 यूनिट थी तो अब 1 इंक्रीज होके कितनी हो गई 10 यूनिट, यानी कितनी हो गई टोटल 10/9। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब कितनी हो गई है उसकी
इफिशिएंसी। तो कैसे फाइंड करेंगे, 36 इंटू में 10/9 या 1/9 निकाल के आप ऐड कर सकते हैं। रीजन क्या है, मोर, मतलब एक्चुअल जितनी थी उससे इतनी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो आपको उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, आप दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। 1/9 निकाल के 36 में ऐड कीजिए तब भी 40 आएगा। डायरेक्टली 10/9 निकाल लीजिए, उसका रीजन भी बताया। 1/9 आपको क्या डिफाइन करता है कि एक्चुअल 9 थी, तो अब कितनी हो गई, रेशो की फॉर्म में, एक्चुअल नहीं है, ठीक है, रेशो की फॉर्म में है। अगर पहले 9 थी रेशो की फॉर्म में, तो अब कितनी हो गई है, 10 हो गई, यानी 10/9 रेशो है इसका एफिशिएंसी का, एक्चुअल और न्यू का, ठीक है। तो हम उसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेते हैं, तो कितनी आ गई, 40 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबके पहले एफिशिएंट, अब बात करते हैं इन्होंने कितने दिन के लिए काम किया, 4 डेज के लिए। तो इनका 4 डेज का वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 डेज का अगर हम बात करें, रमेश और पूजा का टोटल वर्क अगर 1 डे का देखें तो 30 यूनिट एंड 40 यूनिट, तो कितना हो गया, 7 यूनिट। और इन्होंने कितने दिन काम किया है, दोनों ने 4 डेज किया, तो कितना का काम कर लिया होगा, 280 यूनिट इन्होंने काम कंप्लीट किया। अब इसके बाद क्या है, पारस और निधि ने इनको क्या, पारस और निधि को क्या कर दिया गया, इनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, यानी अब काम पे कौन है, पारस। अब पारस की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है, 24 यूनिट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अब उसकी जो एफिशिएंसी है वो पहले से क्या है, 37.5% लेस हो गई है। 37.5% की फ्रिक्शन होती है आपके पास 3/8। 3/8 क्या डिफाइन करती है कि पहले रेशो के अकॉर्डिंग अगर 1 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यानी कितनी रही है अब रिमेनिंग, 5/8 रही है। 3 यूनिट डिक्रीज हो गई 8 में से, तो कितनी आई, 5/8, यानी 5 यूनिट रही है। तो अब अगर हम फाइंड करते हैं पारस की अब एक्चुअल एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग न्यू एफिशिएंसी कितनी है, तो 24 इंटू में 5/8, या आप इसका डायरेक्टली 37.5 निकाल के माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 24 का 37.5 यानी 3/8 फाइंड करेंगे, फिर वो 24 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डायरेक्टली हम क्या निकाल ले, 5/8, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 यूनिट, ठीक है। तो पारस की एफिशिएंसी आ गई, न्यू एफिशिएंसी, ठीक है। अब आपके पास किसकी दी है, निधि की। निधि की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है, 15 यूनिट, ठीक है। अब न्यू एफिशिएंसी की बात करें तो वो 66 2/3% मोर हो गई है, तो यानी 66 2/3% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 2/3, यानी पहले एक्चुअल 3 थी तो अब 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितनी हो गई, 5 यूनिट, यानी कितनी, 5/3 हो गई है, ठीक है। तो इसे फाइंड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 यूनिट। अब देखिए अगर मैं बात करती हूँ पारस और निधि की 1 डे की एफिशिएंसी, इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 6 डेज तक। तो इनका 6 डेज का वर्क अगर हम फाइंड करें, ठीक है, तो इनका 6 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे का इनका वर्क है 15 + 25 यानी 40 यूनिट, तो 6 डेज का हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20 to 40 यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास 4 डेज पूजा और रमेश ने मिलके काम किया था एंड 6 डेज पारस और निधि ने मिलके काम किया था, तो इन्होंने टोटल वर्क कितना कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर इनके द्वारा अगर हम देखते हैं तो इनसे जो कंप्लीट हुआ है वो कितना है, 280 एंड 240, तो कितना हो गया ये, 520 यूनिट। टोटल वर्क हमारे पास अगर ये किनके क्या है, इनके 4 जनों के द्वारा किया गया, रमेश, पूजा, निधि एंड पारस, ठीक है। अब एक्चुअल में टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो टोटल वर्क कितना है, 720 यूनिट, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना वर्क है जो कंप्लीट नहीं हुआ, तो रिमेनिंग वर्क है आपके पास 720 माइनस 520, तो कितना आ गया, 200 यूनिट आ गया। अब ये फ्रिक्शन आपसे पूछी गई है कि काम कितना कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी फ्रिक्शन बताइए। अगर हम बात करें जो कंप्लीट नहीं हुआ, अनकंप्लीट वर्क, वो कितना है, 200, और टोटल वर्क कितना है, 720, तो फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी, सिर्फ सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 5/18, ठीक है। यानी 5/18 पार्ट जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, यानी अनकंप्लीट है। तो यही फ्रिक्शन आपसे पूछी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुरेश एंड एकता स्टार्ट वर्क एंड आफ्टर 4 डेज एकता लेफ्ट द वर्क,
ठीक है। सुरेश और एकता क्या है, काम को स्टार्ट करते हैं, 4 डेज तक काम करते हैं और फिर उसके बाद क्या है, एकता काम को छोड़कर चली जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन है सुरेश वर्क फॉर द नेक्स्ट 8 डेज। सुरेश क्या है, नेक्स्ट 8 दिन तक काम करता है अकेले। ठीक है। एंड आल्सो लेफ्ट द वर्क, और उसके बाद वो भी काम छोड़कर चला जाता है। आफ्टर दैट सुनील एंड वंदना ज्वाइन एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इसके बाद सुनील और वंदना काम को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, रिमेनिंग जो वर्क है उसको क्या है, कंप्लीट कर देते हैं। इफ द टोटल वेजेस, ये नहीं बताया गया कितने दिन में करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है। अब आपसे आपके पास ये क्या सिर्फ दिया गया है, इफ द टोटल वेजेस ऑफ वर्क इज 34,650 रुपीज। ठीक है। देन दे फाइंड इंडिविजुअल वेजेस ऑफ बोथ कपल। आपको दोनों कपल के अकॉर्डिंग इस वेजेस का पोर्शन बताना है कि पर्टिकुलर दोनों कपल को अलग अलग कितना इसका वेजेस का, यानी कितने अमाउंट उसे हर कपल को मिला है। ठीक है। एज एक तरीके से हम बात करें वेजेस या फिर इनकम कह लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी हमारा क्या है, काम के अकॉर्डिंग हमेशा क्या है, आपको जो अमाउंट मिलता है, वेजेस मिलता है, मजदूरी मिलती है, वो आपके काम के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है। तो अब देखिए, इन्होंने जितना काम किया है, सबसे पहले तो हमें वही फाइंड करना पड़ेगा ना कि इनके द्वारा वर्क कितना कंप्लीट काम किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है सुरेश और एकता ने काम मिलकर स्टार्ट किया। तो सबसे पहले देखिए, सुरेश कितना काम करता है एक दिन में, 30 यूनिट, और एकता एक दिन में कितना करती है, 20 यूनिट। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 डेज तक काम किया। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं इसी कपल की बात करती हूँ, तो इस कपल में से क्या है, अगर हम बात करते हैं, एकता काम छोड़ के चली गई पर सुरेश कंटिन्यू रहा, तो सुरेश और एकता ने, यानी टोटल है तो कपल का ही वर्क ना, तो कितना काम किया, तो अब सुरेश काम पे कंटिन्यू है और कितने दिन तक, 8 डेज तक। और तो यानी इस कपल का टोटल वर्क कहीं तो ये हमारे पास आएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 into 4 यानी 200। ठीक है। एंड 30 into 8 यानी 240, यानी इस कपल के द्वारा जो काम पूरा टोटल किया गया है वो कितना है, 440 यूनिट। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं सुनील और वंदना, उन्होंने रिमेनिंग वर्क किया है। ठीक है। टोटल वर्क आपके पास कितना है, टोटल वर्क है 720 यूनिट। ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क अगर हम बात करें, इन्होंने किया है, तो वो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा। ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 720 माइनस 440। ठीक है। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 280 यूनिट। ठीक है। अब इन्होंने क्या है, अगर मैं बात करती हूँ, ये वर्क किसके लिए, किसका आ गया, सुनील एंड वंदना का, और ये वर्क किस किस का है, सुरेश एंड एकता का। ठीक है। अब हमारे से क्या है, इनका इंडिविजुअल वेजेस पूछा है। तो देखिए, टोटल अगर मैं बात करती हूँ, आपके पास सुरेश और एकता को क्या अमाउंट मिला है, अगर हमें वो फाइंड करना है। ठीक है। तो टोटल वेजेस कितना है, 34,650 यानी 34,650। ठीक है। टोटल वर्क है 720, जिसमें से सुरेश और एकता ने कितना किया है, 440 यूनिट। ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं हमारे पास सुनील एंड वंदना की। ठीक है। इन्होंने अगर हम बात करें, टोटल वेजेस कितना है, 34,650। ठीक है। टोटल वर्क था 720 यूनिट, जिसके लिए क्या है, वेजेस मिला है। ठीक है। इसमें से सुनील और वंदना ने कितना किया है, 280 यूनिट, तो उनको उस काम के अकॉर्डिंग ही अमाउंट मिलेगा। ठीक है। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास इन दोनों के लिए अलग अलग वेजेस आ जाएगा कि इन्होंने अलग अलग इनको कितना अमाउंट मिला है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 21,175। ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो चाहे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 34,650 में से। ठीक है। वो रिमेनिंग उन्हीं के लिए अमाउंट होगा, चाहे आप फाइंड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 13,475। ठीक है। तो अलग अलग अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल कपल्स को कितना कितना अमाउंट मिल रहा है इस वेजेस का, तो ये अमाउंट। चलिए